शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, और रावण के पास जाकर के शूर्पणखा कहती है, महलों में बैठे बैठे आराम कर रहे हो, तुम्हें पता भी है, खबर भी है क्या चल रहा है। रावण ने कहा वो सब छोड़ो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नकिया कनवा कटा के कहाँ से चली आई, पहले तो ये बताओ। अब यहाँ भी झूठ बोलती है, कहती है कि 2 वनवासी आए हैं, उनके साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री है, और हमने सोचा कि मेरे भाई का विवाह उसी से करा दे, और उन दोनों भाइयों ने मिलकर के मेरे नाक और कान दोनों काट डाले। रावण ने कहा यहाँ क्या करने आई हो, खरदूषण के पास जाओ। कहा गई थी, क्या हुआ, मर गए। खरदूषण जब भगवान से युद्ध करने गए, भगवान ने ऐसी माया चलाई, सब आपस में लड़कट के मर गए। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण मेरे समान बल रखने वाले, खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान बल रखने वाले खरदूषण मर गए, समाप्त हो गए, अर्थात अब भगवान का अवतरण हो चुका है, भगवान आ चुके हैं। लेकिन रावण सोचता है कि मैं अब इस शरीर से कि होई भजन न तामस दे, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। अब इस तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता, और बिना भजन के भगवान मिलेंगे नहीं, अर्थात मुझे कोई ना कोई इनसे बैर करनी पड़ेगी, इनसे शत्रुता करनी पड़ेगी। रावण ने तुरंत मारीच को बुलाया, कहा एक काम करो, सोने का हिरण बन के जाओ। मारीच ने कहा क्यों पागल हो गए हो, क्यों मूर्खता कर रहे हो, अरे भगवान के शरण में पहुंचो, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अगर मैं वहां गया तो भगवान मुझे मार डालेंगे। रावण ने कहा अगर भगवान के पास गए तो वो तुम्हें मारेंगे, और अगर मेरे पास रहे नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगा। मरना तो तुम्हारा तय है, लेकिन किसके हाथ मरोगे ये तय कर लो तुम। मारीच ने सोचा किस पापी के हाथों मरने से अच्छा है मैं भगवान के हाथों गति पा लूं। मारीच चल पड़ा भगवान के पास। इधर भगवान राम श्री जानकी मैया को अग्निदेव को बुलाते हैं, और अग्निदेव में जो असली की जानकी मैया थी उनको अग्नि में समर्पित कर दिया, अग्निदेव के साथ भेज दिया। और जो जानकी मैया का नकली प्रतिबिंब था, उनकी जो छाया थी, भगवान ने उस नकली सीता मैया को अपने पास रख लिया, माया की सीता। और जब माया की सीता महाराज, तो माया का मृग आया, सोने का मृग आया, सोने का हिरण आया। जैसे ही माया की सीता ने माया के मृग को देखा, माया की सीता माया के मृग पर मोहित हो गई। कहीं प्रभु मुझे इसका चर्म चाहिए। अब अयोध्या चलने में कुछ ही समय रह गए हैं, निशानी के तौर पर ले चलेंगे, प्रभु मुझे इसका चर्म चाहिए। भगवान राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं जानकी क्या करेंगी आप लेकर के, रहने दीजिए, शांत हो जाइए। लेकिन सीता मैया नहीं मानी, प्रभु मुझे चाहिए तो चाहिए। इस माया के आगे देखो जग है बना खिलौना, ओ कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना। बड़ी विचित्र चीज है ये माया। जिसके पास सोना है वो भी नहीं सो रहा है, और जिसके पास सोना नहीं वो भी नहीं सो रहा है। जिसके पास अधिक सोना है वो इस सोच में नहीं सो रहा है कि कहीं कोई चोर चोरी ना करके ले जाए, और जिसके पास सोना नहीं है वो सोच रहा है हे भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करिए, वो इस सोच में टेंशन में नहीं सो रहा है। कितनी सुंदर बात है कि जो मायापति, इस माया ने मायापति को भी नहीं छोड़ा। भगवान भी आज मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि नचा रहा जो सारे जग को, नचा रहा जो सारे जग को, ये माया चली नचाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जो पूरे जगत का पिता है, जो मायापति है,
उस माया ने मायापति को भी नहीं छोड़ा। मारीच के पीछे भगवान दौड़ पड़े। भगवान दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। मारीच अपने इस सौभाग्य को देख करके बड़ा प्रसन्न है। मारीच की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। क्यों? ये सोच करके मारीच विचार करता है कि लोग सोचते हैं कि मरते समय जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, और मेरा सौभाग्य तो देखो न जाने किस जन्म का आज पुण्य फलित हो रहा है कि वो मायापति ही, जगत का पिता ही मेरे मरते समय मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। मारीच एक बार भगवान को देखता, एक बार आगे देखता, एक बार भगवान को देखता, एक बार आगे देखता। ऐसे दौड़ते दौड़ते मारीच बहुत दूर चला गया। और जब दूर पहुंचा, भगवान राम ने बाण चलाया। मारीच जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, लेकिन मन में धीरे से हा राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने उस मारीच को अपने धाम को भेज दिया। जानकी मैया ने सुना, लक्ष्मण जी से कहा, आपके भैया किसी कष्ट में हैं, किसी विपत्ति में है, जाइए उनकी रक्षा करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की रक्षा कौन करने वाला है, मेरे प्रभु तो सबकी रक्षा करते हैं, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मैया ने कुछ उल्टी सीधी बातें बोली, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कहा मैया इससे पार मत करना, कह के चले गए। उसी समय रावण आया, ब्राह्मण का वेश बना करके, जैसे टीवी सीरियलों में दिखाते ना, रावण आता है जानकी मैया को उनके बाल केश पकड़ते घसीटते हुए लेके जाता है। ये सच्चाई नहीं है, ये काल्पनिक चीजें हैं। यहाँ मानस जी में गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, मनमहु चरण बंद सुख माना। रावण आया तो सबसे पहले जानकी मैया को मन ही मन चरणों में प्रणाम किया और कहता है, मैया मैं अगर चाहता तो मेरा वध भगवान कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार कुल खानदान सहित सब प्रभु के धाम को जाए, सबको मैं मुक्त करूं, और ये तभी होगा जब आप मेरे लंका में चलेंगे। मैया से निवेदन किया। मैया जानकी आई, पुष्पक विमान पर बैठी, रावण के साथ चल पड़ी। भगवान राम, यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, बाहिर चिंता की न विषय की। लक्ष्मण जी को देख करके राम जी बाहरी चिंता करने लगे। क्या दिखाते हैं? कहते हैं कि लगता है आश्रम में जानकी नहीं है। भगवान तो सब जानते थे कि जानकी जा चुकी है। लक्ष्मण जी जब आए, देखा आश्रम में मैया नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके विलाप करते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। वट वृक्षों से, लताओं से, सबसे भगवान पूछते हैं, किसी ने मेरी जानकी को देखा क्या? भगवान चलते चलते चले जा रहे हैं मैया को ढूंढते हुए। इधर रावण मेरी माँ जानकी का जब हरण करके ले गया, रास्ते में जटायु जी ने देखा। जटायु जी वृद्ध हो चुके थे, पंखों में वो क्षमता नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी। जटायु जी ने जब देखा एक स्त्री को, जानकी मैया को, जानकी मैया रोई जा रही है, मेरी कोई रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जटायु जी अब परेशान है, मैं इनकी कैसे रक्षा करूं? जटायु जी ने अपने पंखों को कोसते हुए कहा, जब तक तुम्हें भक्षण करना था, मांस इत्यादि खाना था, तब तक तुम्हारे पंखों में बड़ी शक्ति हुआ करती थी, और आज एक देश की बेटी की लाज बचानी है तो तुम्हारे पंखों में कोई शक्ति ही नहीं है। और जैसे ही महाराज हुंकार लगाई, जटायु जी के पंखों में दम आ गए। जटायु जी पंख फड़फड़ाने लगे और पंख फड़फड़ाते पहुंचे रावण के पास। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई है जटायु जी की, और इस आयु में पहुंचे रावण के पास। और रावण को आज इतने चोंच मारे, इतने चोंच मारे कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। ये है हमारा भारत देश, जहाँ पर जीव तो जीव, मनुष्य तो मनुष्य। यहाँ का एक पक्षी भी एक स्त्री की लाज बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यह है हमारा भारत देश। लेकिन महाराज अब समय थोड़ा बदल चुका है। आजकल लोग सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। अपने बेटे की बात आए, अपने बिटिया की बात आए, अपने बहू की बात आए तो लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर बगल में कोई घटना हो जाए तो सब पीछे हट जाते हैं। महाराज हम क्यों इसमें पढ़ने जाएं, उनकी बेटी है वो जाने। ये गलत बात है। जटायु जी रावण को इतने चोंच मारे उस वृद्धावस्था में भी कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश पड़ गया।
किसी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी इसको मार डालिए, समाप्त कर डालिए, लेकिन अगर रावण कहीं उठ गया, मूर्छा छूट गई, तो ये आपको मार डालेगा। जटायु जी कहते हैं, धर्म पूर्वक युद्ध करके अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे प्रसन्नता होगी अधर्म पूर्वक युद्ध करके जीत जाने से। रावण की मूर्छा छूटी और जैसे ही मूर्छा छूटी निकाला चंद्रहास और निकाल करके जटायु जी के दोनों पंखों को काट डाला। जटायु जी भूमि पर गिर पड़े। राम जी आए, जटायु जी को देखा, अपनी गोद में उठाया भगवान राम ने। जटायु जी से भगवान कहते हैं, तात कुछ दिन और रह जाइए, मुझे पिता की आवश्यकता है, आपको पुत्र की आवश्यकता है, मुझे पिता की कमी है, आपको पुत्र की कमी है, कुछ दिन और रुक जाते आप बड़ा अच्छा होता। जटायु जी कहते हैं, राम मेरे मित्र महाराज दशरथ ने आपके वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया और आज मैं अपनी पुत्री जानकी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करूंगा। राम अब मुझे विदा करिए। राम जी ने जटायु जी से एक निवेदन किया। जटायु जी से भगवान राम कहते हैं, प्रभु जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में मेरे पिता महाराज दशरथ मिलेंगे, लेकिन मेरे पिताजी से कोई चर्चा नहीं करना, ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपका राम आपको वचन देता है कि जिस रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया है, उस रावण को उसके पूरे परिवार कुल खानदान सहित भेजूंगा और वही रावण जाकर के मेरे पिता महाराज दशरथ से बताएगा, महाराज मैंने आपकी पुत्रवधू का हरण किया और मेरे राम ने, आपके पुत्र राम ने मेरे पूरे परिवार कुल खानदान सहित धाम को भेज दिया। रावण स्वयं बताएगा और तब मैं अपने पिता को प्रणाम करूंगा। जटायु जी से वार्ता करने के पश्चात भगवान राम ने जटायु जी को अंतिम विदाई दी। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु जी का अंतिम संस्कार किया।